3 साल बाद सडनली फिर से कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं और नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है NB करके अपने इंडिया के अंदर दिख रहा है। दूसरी चीज ये हुई है कि कोविड दिखा भी है और कोविड के केसेस दिन ब दिन बढ़ भी रहे हैं। और तीसरी चीज ये हुई है कि अहमदाबाद शहर में 2 लोगों की कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली मृत्यु भी हुई है। अब ये 3 चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि फर्स्ट आपको ये समझना होगा कि कोविड के सामने लड़ने के लिए सही इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आप पैनिक नहीं हो सकते, ये बीमारी अब हमें पैनिक नहीं करवा सकती। दूसरी चीज जो आपको समझनी होगी कि सिम्टम्स वही हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, सिरदर्द, शरीर का टूटना और सांस चढ़ना। अगर आपको ये कुछ भी होता है तो आपको मेरी एक दरखास्त है कि आप अपने आप दवाइयां नहीं कर सकते, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना जरूरी है, उसके कहे अनुसार रिपोर्ट करवा के आगे की ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ये केवल आपके लिए जरूरी नहीं पर आपके फैमिली के लिए और आपके दोस्तों के लिए और आप जहाँ काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। तीसरी चीज जो समझनी है कि केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब ये हो गया कि आपको प्रिवेंशन मतलब कि इससे बचना भी जरूरी है। तो जब कोविड आया था तो याद हो तो 3 चीजें हम बोला करते थे, एक मास्क, लेकिन हम इसे चेंज करते हैं थोड़ा सा। जब भी आप बाहर जाते हो, जब भी आप क्राउडेड एरिया में रहोगे तो आपको मास्क पहनना जरूरी है। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, तो उसको भी चेंज करते हैं कि क्राउडेड एरिया में जाना ही टालिए। और तीसरी चीज है सैनिटेशन, तो जब भी आप घर में वापस आते हो तो अब आपको हाथ प्रॉपर्ली धोने हैं या सैनिटाइज करने हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि डेथ बढ़ रही है या डेथ हो रही है, मतलब कि जो लोग हाई रिस्क में हैं, जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जिनको ये बीमारी आगे जाके हताहत कर सकती है या हॉस्पिटल में पहुंचा सकती है, उनको बहुत ध्यान रखना है। जो जिनको पुरानी बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, कैंसर हो, जिनकी बहुत पुरानी दवाइयां चल रही हो, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज हो, उनको डेफिनेटली इसके अंदर अपने आप कोई दवाई नहीं करनी, तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना है। दूसरा बच्चे। तीसरा जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो 65 साल के ऊपर हैं, उनको भी कोई रिस्क नहीं लेना है। स्टर्लिंग हॉस्पिटल और उसमें कार्यरत उसके डॉक्टर आपके लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। आपने अगर रिपोर्ट करवाया हो और वो हमें आप बताना चाह रहे हो, अगर आप हमें दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल नंबर पे कभी भी फोन करके 24/7 हमारी सेवा आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टर्लिंग हॉस्पिटल हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा इस बीमारी या किसी भी बीमारी के लड़त के लिए।